कहते हैं कि राजनीति हो, राजनीति के साथ अनुभव को जोड़ दिया जाए तो वो राजनीति खास हो जाती है। मेरा नाम देव है। शख्सियत का ये क्रम लगातार जारी है। एक के बाद एक प्रत्याशी से हम आपको मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट रामपुर तहसील मीरगंज का वार्ड 34 इस वक्त खास है क्योंकि आपको लगातार प्रत्याशियों से मिलने का मौका मिल रहा है। हर प्रत्याशी अपने हिसाब से इस मैदान में ताल ठोक रहा है और वार्ड संख्या 34 की जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। एक लंबा राजनीतिक अनुभव, जनता के बीच एक सामंजस्य और समाज की सेवा के तौर पर जनता की सेवा करने वाले एक शख्सियत आज हमारे साथ होंगे। उनसे हम जानेंगे उनके राजनीतिक सफर के बारे में और वार्ड संख्या 34 को किस तरीके से देखते हैं वो अपनी राजनीतिक भूमि के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह जी, आदर के साथ आपका सम्मान है और आपको और आपके परिवार को और आपके क्षेत्रवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। एक लंबा अनुभव है, एक पूरा वक्त दिया है राजनीति को। वार्ड संख्या 34 गांव कल्याणपुर और आप एक बार प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। किस तरीके से देखते हैं इस वक्त राजनीतिक सफर को? आप क्या लगता है आपके लिए? वार्ड संख्या 34 की जनता आपके साथ खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है, क्यों नहीं खड़ी है? खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। वार्ड संख्या 34 में अब तक छलावा जैसा नजर आता है। लोग जीत जाते हैं, जीतने के बाद शायद वो जनता वोट डालने के बाद ठगा सा महसूस करती है। पब्लिक सब जानती है जी कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जी। और क्या पता नहीं इसके बाद। अच्छा, वार्ड संख्या 34 में विकास की जब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे मजरे हैं जिनकी सड़कें अभी तक नहीं जुड़ी हैं। अरे मैं अभी गया था रुस्तमपुर, वो चैनपुर का एक मजरा है, मोटिया कहते हैं उससे जी। 1 किलोमीटर सड़क है उसमें, लेकिन वो अभी हो नहीं पाया वो काम। ऐसा क्यों होता है साहब? ऐसा क्यों? पता नहीं, लोग वोट ले लेते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। 5 साल के लिए फ्री। जब चुनाव होता है तो जनता से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। वादे तो करते ही नहीं, नेता क्यों ना करेंगे वादे? कि ऐसा तो नहीं कि आप भी दावे और वादे करके भूल जाएं? अरे ऐसा नहीं, बिल्कुल। अगर रघुवीर जी को वार्ड संख्या 34 की जनता चुनती है तो एक अरमान होता है, एक ख्वाब होता है कि सबसे पहले ये काम कराना है। बिल्कुल, वायदे पूरे होंगे। क्या क्या कराने का प्लान है? अब जो जितनी क्षमता होगी जो काम करने की, बाकी और क्या कर सकते हैं बताओ। आपके गांव कल्याणपुर में तो एक बड़ा सा डिग्री कॉलेज नजर आता है या एक राजकीय कॉलेज नजर आता है, लेकिन अन्य गांवों में अभी शिक्षा की स्थिति वैसी नहीं है। क्या लगता है अगर जिला पंचायत का एक प्रत्याशी कोशिश करे, अपनी बात को मजबूती से रखे, तो चीजें बदल सकती हैं? क्यों नहीं बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, बदलेंगे। बदलाव तय है? बिल्कुल तय है। इस बार वार्ड संख्या 34 की जनता किस तरीके से प्रत्याशियों के साथ पेश आ रही है? क्या उसकी मांगे हैं, खास मांगे आप जनता के बीच जा रहे हैं? एक नेक और ईमानदार आदमी को चाह रही है और हमारा काम करे वो, मतलब उसको सुनने वाला होना चाहिए, सुनने वाला, जनता को केवल सुन लिया जाए। बिल्कुल हाँ। एक ईमानदारी की लड़ाई यहाँ जारी है। ईमानदारी की। कहा जाता है कि पार्टी और नेताओं से ऊपर उठकर के जनता वोट करती है। वार्ड संख्या 34 की जनता एक बार बदलाव करने वाली है, लगता है आपको? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी? करेगी, इस बार करेगी। इस बार बदलाव तय है? तय है। क्या हम मान सकते हैं अगर रघुवीर जी को वार्ड संख्या 34 की जनता अपना जिला पंचायत प्रत्याशी चुन लेती है तो उसको उसका हक मिलेगा? ना, इसको तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे चुन ले जी। किसी को चुन सकती है वो, जिसे अच्छा समझेगी उसे चुनेगी। अच्छा, नहीं, अगर आपको चुन लिया जाए तो कहीं ना कहीं, अगर जिस तरीके से हम देखते हैं कि आपके पास एक अनुभव भी है और तमाम चीज़ों को आपने करीब से देखा है, वार्ड संख्या 34 के साथ न्याय होगा? बिल्कुल न्याय होगा। न्याय होगा। न्याय। जाते जाते नौजवानों से, बुजुर्गों से, लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो इस बार वोटर भी होंगे और नेताओं के भाग्य का फैसला भी करेंगे? अरे वोटर तो बड़े सोच समझ कर निर्णय लेता है जी, लेकिन उसके बाद भी धोखा देते हैं लोग। क्या करा जाए बताओ? बिल्कुल, मतलब जनता के साथ आप खड़े हुए हैं, हम मान सकते हैं। हाँ, जनता के साथ खड़े हुए हैं, जनता के लिए हम खड़े हुए रहेंगे 24 घंटे। अच्छा, बदलाव विकास में होगा, ना कि इंसानों में? नहीं, विकास में होगा, क्यों नहीं होगा? कई बार हमने देखा है कि नंबर बदल लिए जाते हैं, फोन बदल लिए जाते हैं। देखो भैया, कुछ तो इसलिए बनते हैं जी, उनने का पैसा ले लेंगे मोटे जी, 5 साल मारा मौज से खाएंगे। अच्छा, लेकिन अपने को चाहिए नहीं है। अच्छा, चाहे कुछ भी हो, मतलब हम मान सकते हैं ईमानदारी की और हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल हक की। कहते हैं कि वक्त हर इंसान को मौका देता है और वक्त सबसे बड़ी ताकतवर चीज है। वार्ड संख्या 34 की राजनीतिक जंग के बीच
एक अनुभवी इंसान से हमारा मिलना हुआ और बड़ी सीधी सपाट बात की। रघुवीर जी का कहना है कि न्याय और हक की लड़ाई वार्ड संख्या 34 में लड़ी जाएगी और यह वक्त तय करेगा वार्ड संख्या 34 की जनता इस बार निश्चित ही किसको अपना जिला पंचायत का प्रत्याशी बनाती है। खैर, इस सब के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार के लिए आपको लगातार हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। तो फिर मिलेंगे नए प्रत्याशी के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही और जाते जाते आपसे गुजारिश है कि जो जनता है वो जनार्दन है, जनता तय करती है एक नेता का भविष्य, लेकिन आपका वोट इस बार आपका भविष्य तय करेगा।